दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है। इसीलिए वो हमेशा अमीर बनने के रहस्यों की तलाश में लगा रहता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच समरी इन हिंदी से शुरुआत करनी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतर फाइनेंशियल पुस्तकों में से एक है। चलिए दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी की शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपोलियन हिल अमेरिका के एक मशहूर लेखक होने के साथ साथ एक महान फिलोसोफर, विचारक और जर्नलिस्ट भी थे। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1803 को पाउंड, वर्जीनिया के एक छोटे से लकड़ी के घर में हुआ था। नेपोलियन हिल ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में माउंटेन रिपोर्टर नामक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था। नेपोलियन हिल को उनकी नई सोच और विचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ज़्यादातर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियल से संबंधित किताबें लिखी हैं। उन्हीं किताबों में से थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने उन्हें दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। 1908 में इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्हें मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे शक्तिशाली और सफल लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी का मानना था कि सफलता के प्रोसेस का एक सिंपल फार्मूला होता है, जिसे दुनिया का हर इंसान समझ सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है। एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के इस फार्मूले को खोजने और उसका विश्लेषण करने के लिए उस समय के 500 से अधिक सफल और करोड़पति लोगों का साक्षात्कार करने का लक्ष्य नेपोलियन हिल को दिया। नेपोलियन हिल ने इस लक्ष्य को स्वीकार कर उस समय के सफल लोगों की सफलता के रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का साक्षात्कार लिया। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक सफल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं, जिनकी बदौलत उनकी ज़िंदगी में कभी भी मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कमी नहीं रहती। अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे ही 13 स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज के इस आर्टिकल थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी में हम आपको नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए अमीर और सफल बनने के 13 स्टेप्स को एक एक करके बताने वाले हैं। स्टेप 1, डिज़ायर, इच्छा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल पैसा कमाने के लिए ही लागू होता है, बल्कि यह दुनिया के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। ऑथर ने इस किताब में 6 स्टेप्स बताएं, जिनके ज़रिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। एक, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ सिर्फ यह कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक निश्चित धनराशि ही सोचनी पड़ेगी, जैसे मैं 1 लाख रुपये हर महीने कमाना चाहता हूँ। 2, अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप मेरी तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर YouTube चैनल बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी पसंद का ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकें। 3, इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी, जिस तारीख तक आप अपना इच्छित पैसा, जितना आपने सोचा था, कमा सकते हैं। जैसे मैं दिनांक 30/12/2026 तक 1 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगा। 4, इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। 5, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे। आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे। उस काम को करने की आपकी क्या योजना है। इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज़ पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर लें। इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। स्टेप 2, फेथ,
आस्था या विश्वास, किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास ना हो जाए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। स्टेप 3, ऑटो सजेस्शन, आत्म सुझाव। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोज़ाना ये कहे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेस्शन कहलाता है। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर एक्शन करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेस्शन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। ध्यान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीज़ों को याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोल लक्ष्य के अनुसार, यानी आप जो काम करना चाहते हैं, उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहाँ से मिलेंगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। स्टेप 5, इमेजिनेशन, कल्पना करना। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं। सिंथेटिक कल्पना, 2 क्रिएटिव कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचते रहना चाहिए। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मान लो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे या किसी वेबसाइट डेवलपर से बनवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल खुद लिखेंगे या किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट का एसईओ खुद करेंगे या किसी और से कराएंगे। आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट से कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और उनमें से आप किस तरीके पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पर 1 महीने में कितने आर्टिकल पोस्ट करेंगे। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग न करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। स्टेप 7, डिसीजन, निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आँख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज़्यादातर लोगों में टाल मटोल करने की आदत होती है,
जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है, तो पहले उस काम को करके दिखाओ। स्टेप 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता या हठ। दृढ़ता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज़्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है, और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य, गोल को ज़रा सी विपत्ति, असफलता आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से ज़िंदगी जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। आलोचना के डर से ज़्यादातर लोग किसी नए काम की शुरुआत करने से डरते हैं। ऐसे मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से मजबूत होता है, जो आपके लिए सही नहीं है। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। ये दुनिया रायचंदों से भरी पड़ी है जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही लेने होंगे। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपके अंदर किसी भी काम को करने की लगन पैदा कर देंगे। इसके लिए किसी विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़े से समय और प्रयास से आप ऐसा कर सकते हैं। 1. आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर गहरी इच्छा हो। 2. आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिस पर आप निरंतर काम कर सकते हैं। 3. आपको अपने माइंड में नकारात्मक सुझावों को प्रवेश नहीं होने देना है। ऐसे नकारात्मक सुझाव अक्सर रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों द्वारा दिए जाते हैं। 4. आपको एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों, मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना होगा जो आपकी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीज़ों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। स्टेप 11, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना, और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट या नंबर कहाँ पर है। इस स्थिति सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है, और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ऑथर द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा,
आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। स्टेप 12, द ब्रेन। आप जानते हैं दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। स्टेप 13, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस की पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय का क्या मतलब होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जानते होंगे कि आईपीएल मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपने सिक्स्थ सेंस यूज़ करके खिलाड़ी को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें और ये भी हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करें। हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जितना कि मुझे आपके लिए इसे बनाने में मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो नीचे एक लाइक दें और अगले ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आप हमारी नवीनतम अपडेट्स को कभी न चूकें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या भविष्य के वीडियो के लिए सुझाव है तो नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। मुझे आपके विचारों को सुनना पसंद है। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।